हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। मैं आप लोगों को मंडे का एनालिसिस आज ही करके दे रहा हूं। इस बार ट्राई कर रहा हूं वीडियो सैटरडे को डाल दूं ताकि आज की रात, कल का दिन, कल की रात पूरा टाइम हो आप लोगों के पास मेरे एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ सिंक करने का, सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए। ठीक है। और ऐसे कपड़े इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि मैं इसके बाद कहीं जाने वाला हूं, नवरात्रि वगैरह में फ्रेंड के घर, इसीलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कम से कम बात और ज्यादा से ज्यादा काम ऑलवेज इज माई मोटो। आज के दिन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक्स हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बीपीसीएल से ही स्टार्ट करते हैं। सारा लॉजिक, रीजन सब कुछ बता रहा हूं आप लोगों को। एनालिसिस देखना है, कॉल नहीं है, सिग्नल नहीं है। ट्राई करना है समझने का क्यों हुआ, ताकि आप भी कर पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे डिलीट करता हूं। आपको बताना चाहता हूं, ये है 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का फॉर्मेशन। यहां पे मुझे ये जो फॉर्मेट है आपको दिख रहा है, मार्केट को यहां पे रेजिस्टेंस मिलता है, यहां पे भी रेजिस्टेंस मिलता है, और यहां पे सपोर्ट मिल रहा था इस एरिया में, लेकिन एक ये अलग से ब्रेकआउट हुआ है। इसी को कहते हैं एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। जिसकी नेकलाइन क्या है, ये है बाय के लिए, और डेफिनेटली सेल के लिए ये है, अगर सेल करना है तो। ठीक है, तो चलो मैं बेटर करके दिखाता हूं। ओके, तो यहां पे एक एग्जैक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं, बट काइंड ऑफ। हम लोग को कोई एग्जाम तो देना नहीं है कि एग्जैक्ट है क्या, भाई यूज करना आना चाहिए, रटना नहीं चाहिए चीजें। तो मैंने आपको दिखाया कि रेजिस्टेंस पॉइंट यहां है पहला, और दूसरा यहां है। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, दिख रहा है आप लोगों को। 354 से 345, नो ट्रेड इन बिटवीन BPCL. Now, I want to tell you, do you think this line is important? You see this line? You see this area? This is very important area, right? This area is very important. So you don't trade in this area. यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करना है, जरूरत ही नहीं इस एरिया को आने का, लाइन काफी है। तो आपके लिए सिंपल कंसेप्ट है, BPCL हम लोग शॉर्ट करेंगे जैसे वो 349 नीचे ड्रॉप मारने की कोशिश करेगा। पहला इमीडिएट टारगेट 349 से 344, लगभग 5 रुपए, 1.5% के आसपास। 1% भी कैप्चर कर लिया है, 0.8 तो बहुत होता है इंट्राडे में। ये रहेगा हमारा पहला टारगेट। दिस इज अवर टारगेट नंबर 1। ओके, डाउन ट्रेड। और अगर इसके ज्यादा, उतना बना के छोड़ देना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, गाइस मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे मेरे मेंटोर्स ने बताया है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से बहुत पावरफुल होता है। सो इट कैन गिव यू अ ब्लास्टिंग बाय इफ वी रीच अबव 354। ओके, यहां कहीं इनिशिएट करना है, वी कैन डेफिनेटली टारगेट दिस लेवल्स एज वेल। 6 रुपए, या फिर ये लेवल भी अचीव कर सकते हैं। 360 कितना है ये, 363 तक का। अब डिपेंड आप पे करता है कितनी देर होल्ड कर पाते हो विनिंग ट्रेड, या कैसे मैनेज करते हो पुल बैक्स को। तो लेवल्स दे दिए मैंने, देख लो। इन्वर्टेड रीजन दे दिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है, और लेवल्स भी दिखा दिए। इनके बीच में ट्रेड मत करना, इसके बाहर ट्रेड करना, ऊपर बाय, नीचे सेल। ओके, चलो पहला हो गया BPCL के एनालिसिस। दूसरा करते जिंदल। जिंदल स्टील में कैसा फॉर्मेशन हो रहा है। जिंदल स्टील में मैंने यहाँ पे, ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम खोलना है। यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे व्हाट डू यू सी ओवर हियर, देखो व्हाट डू यू सी, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे भी रिजेक्शन, हेड, दूसरा शोल्डर, थोड़ा वर्कआउट, ब्रेक डाउन दिख रहा है आप लोगों को। इट हैज ब्रोकन इट्स नेकलाइन एंड ब्रेक करके हल्का सा ऊपर भी आ गया रीटेस्ट करने के। कोई भी चीज मार्केट में ऐसे नहीं गिरती, ओ गिर गई, हमेशा ऐसे गिरती है। ऐसे गिरती है, वापस आती है, रीटेस्ट करती है, सच तो गिरती है ना। दिख रहा है आप लोगों को, वही हुआ है, रीटेस्ट है। तो यहां पे एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। कोई क्रूशियल लेवल्स नहीं बताऊंगा, पिवट्स बोलूंगा, पिवट्स ओपन कर लेना। टेक 1 to 2 पिवट्स का टारगेट अचीव करना, शॉर्ट बिलो दिस लेवल। विच लेवल? दिस लेवल, दिस लेवल, शॉर्ट बिलो 319। ओके, शॉर्ट बिलो 319 कंफर्म शॉर्ट हो जाएगा। और ये एक क्रूशियल लेवल है, रीटेस्ट करने आया ही हुआ है इस वक्त। अगर ये 322 का लेवल को ब्रेक करके क्लोज हो जाता है, अगर ये ब्रेक करके क्लोज हो जाता है, देन यू शुड इनिशिएट अ बाय ट्रेड। दिस इज गोइंग टू बी आवर हाईएस्ट टारगेट, और दिस कुड आल्सो बी कॉल्ड एज अ टारगेट। कितना अमाउंट है दिखा देता हूं, लगभग 325 के आसपास का, 326 तक का टारगेट यहां ले सकते हैं। दोनों तरफ 1% से ऊपर का आपको मैं लॉजिक दे रहा हूं। यहां पे हेड एंड शोल्डर ब्रेक होके रिटेस्ट भी करके बैठ चुका है। ठीक है, वेरी गुड सेटअप, आई लाइक द सेटअप। ओके, चलो अब और कौन सा स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को दिखाने के लिए मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम खोलता हूं। क्लियर कट आपको यहां पे भी बहुत बढ़िया सा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिख रहा है। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, नेक लाइन,
एट द वर्ज, बेस्ट ट्रेड्स ऐसे ही होते हैं। वैसे तो इसको यहां पे क्या सेलिंग मिली, ओ ब्रेकआउट कर गया, ओ सस्टेन नहीं कर पाया, फिर सेलिंग मिली, मतलब यहां फेल हुआ, यहां बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, यहां तीसरी बार फेल हुआ, हाई प्रोबेबिलिटी फॉर इट टू गो डाउन अगेन, वोंट गिव यू एनी लेवल, यूज 1 या 2 पिवट्स का टारगेट कल के लिए। और अगर ये वैसे इसको देखो सपोर्ट भी काफी मिलता है यहां से, है ना, देखो कैसा सपोर्ट मिला, इतना लंबा विक बना है, यहां फिर सपोर्ट लिया है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इफ इट इज गिविंग यू अ ग्रीन कैंडल बाय अबव दिस लेवल 2155 के ऊपर, आपको इसको बाय करना है, यहां पे बाय इनिशिएट करोगे, ये अपना पहला टारगेट बना सकते हो। मैं कचरा हटाता हूं, आराम से बताता हूं, एक मिनट रुको, रिमूव ड्रॉइंग्स, लेट मी रिमूव द ड्रॉइंग्स, लेट मी, ये रहा आपका सेल का टारगेट, इसके नीचे सेल करना है हम लोगों को 2140 के नीचे, और इसके ऊपर बाय करना हम लोगों को करना है तो 2155 के ऊपर, ठीक है। बाय करेंगे तो टारगेट 2182 बनाना है, पहला सेफ टारगेट, ठीक है, काफी बढ़िया टारगेट है। सेल करेंगे तो 2 पिवट लेना है। सो यू सी अ गुड स्ट्रक्चर ओवर हियर एंड देन यू सी दिस, किस तरीके से ये कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, एक इंडिकेटर लगाना चाहूंगा यहाँ पे, वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर 200 मूविंग एवरेज, है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखो कहां है एग्जैक्टली 200 मूविंग, तो गिरने नहीं देता 200 मूविंग एवरेज, देखो गिरने नहीं देता, तो इट कुड प्रूव, वैसे तो ब्रेक हो गया है, लेकिन इतने छोटे ब्रेक को मैं ब्रेक नहीं मानता, तो इसके नीचे ही सेल करेंगे। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास है, अपने 200 मूविंग एवरेज के पास है, 200 मूविंग के एवरेज के पास आकर के कुछ करेगा तो अपन इसको ट्रेड करेंगे। लेवल्स दे दिया मैंने, बाय और सेल दोनों के, इसके ऊपर बाय करना 2155 के, और इसके नीचे सेल करना 2140 के, यहाँ पे इसके नीचे 213938 के नीचे सेल करना और बाय करना। टारगेट्स बता दिए, ठीक है, गुड। अलग अलग सेक्टर्स के दे रहा हूं, अब आईटी सेक्टर से ले लेते हैं एक। ओके, यू सी अ ब्यूटीफुल, व्हाट इज इट, HCL, क्या है ये, यहां पे दूर से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन तो जारी हो, तो छोड़ो, कोई काम की नहीं है, इसे इग्नोर कर दो, इसे इग्नोर कर दो। ये दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल गेटिंग रिजेक्शंस फ्रॉम हियर, गेटिंग, और ये 2 पॉइंट को लेकर के मैं इस ट्रेंड लाइन को बना सकता हूं। तो कल आपको देखना है कि अपने 200 मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेता है, यहां पे सपोर्ट लेता है, अगर ऊपर जाना चालू किया तुरंत खरीदना, ये सेल करना यहां पे, ठीक है। अगर ये आता है एक लॉन्ग विक बनाता है ऊपर की तरफ, तुरंत आपको इसको बाय करना है। अगर ये सपोर्ट ले लेता है इस पॉइंट पे, तो ये आपका पहला टारगेट बनेगा छोटा सा, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो देन यू कैन गो फॉर 881 टारगेट एज वेल, 878 ले लेते हैं, ये बेटर है। यहां पे भी दिख रहा है आप लोगों को, यहां पे ये बनेगा अपना पहला टारगेट, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो, और अगर इसको नीचे ब्रेक करता है गाइस, तो बहुत बढ़िया हम लोगों को 831 तक का टारगेट मिलेगा, ठीक है। सो ओके, यू हैव अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ओवर हियर, 200 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर भी है, आपको थोड़ा सा इसको वही करना है, ध्यान से देखना है कि ये और कहीं कुछ बना रहा है क्या। ओके, यहां पे भी अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे कुछ नहीं खास बना रहा है, फाइन फाइन फाइन। सो यू हैव HCL, यूज योर ओन माइंड एज पर द मार्केट फॉर दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अगर इस पे ट्रेड करते हो, आईटी सेक्टर में करना है तो। इन्फोसिस का सिंपल है, देखो एक आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन दिख रही है आप लोगों को, अभी मैं इंडिकेटर बंद करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। डू यू सी अ गुड ट्रेंड लाइन, गुड ट्रेंड लाइन, गुड ट्रेंड लाइन ब्रेक। कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है गाइस, तो वो ऐसे नहीं होता कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई गिर गया, ऐसे नहीं होता। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, मार्केट थोड़ा नीचे गिर के ऊपर आके रीटेस्ट करके गिरता है, या तो ब्रेक होती है कंसोलिडेट करता है। इनफ कंसोलिडेशन डन ओवर हियर, यू सी बढ़िया कंसोलिडेशन हो चुका है, और ये बढ़िया से एक डिसिसिव मूव दे सकता है। क्या मूव देगा, देखो यहां पे भी देखा हूं आप लोगों को, बहुत बढ़िया से एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, एक 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 नेकलाइन तोड़ दिया है। मे बी इट विल कम बैक अगेन टू टेस्ट दीज लेवल्स एंड फॉल, या तो मेरे यहीं से फॉल होना चालू हो सकता है। और मेरे हिसाब से तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड लाइन टूटी है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, और ये एक लॉन्ग विक्स भी रिजेक्शन ही दिखा रहा है। तो काफी चांसेस है इन्फोसिस के भी नीचे जाने के। नीचे गया टेक 2 पिवट्स ऑफ द टेक 2 पिवट टारगेट, या तो ऊपर गया तो ऑल्सो यू कैन गो। ऊपर गया तो मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि काफी चॉपी हो जाएगा ना, मतलब फिर इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा। सो डोंट बाय एंटिल दिस लेवल 1130 तक मत खरीदना, नो ट्रेडिंग जोन है आपके लिए, ये वाला ये नो ट्रेडिंग जोन है, ओके। यहां पे मत खरीदना, इसके ऊपर बाय करना, 1 या 2 पिवट का टारगेट लेना। इनफ फॉर इन्फोसिस। बैंक निफ्टी आखिरी में करेंगे। बजाज फाइनेंस इज एन अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग, मैं दिखाता हूं। मैं एक बड़ा टाइम फ्रेम खोलता हूं, पहले बड़ी ट्रेंड लाइन देखो। बड़ी ट्रेंड लाइन क्या है, एक लोअर
हाइज लोअर हाइज ब्रेक करके रीटेस्ट कर गया, जिस जगह पे है बहुत स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट ले सकता है भागने के लिए ऊपर या नीचे, देखते हैं वो रीटेस्ट के लिए आया है। अब इस ट्रेंड लाइन को अब मैं इस ट्रेंड लाइन को डिलीट मार रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अब मैं डिलीटिंग दिस ट्रेंड लाइन राइट नाउ ओवर हियर, इसको डिलीट करते हैं और एक छोटा टाइम फ्रेम खोलते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम। क्या दिख रहा है आप लोगों को? देखो कितना सारा रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ट्राइंग ट्राइंग, फेल्ड आखिरकार। इतनी बड़ी रेड कैंडल और छोटी ट्रेंड लाइन दिख रही है, छोटी सी ट्रेंड लाइन आपको, उस पे सपोर्ट है। बहुत क्रूशियल टाइम पे बैठा है, दोनों तरफ का तगड़ा मूवमेंट है, डाउन साइड का भी मूवमेंट है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट फेल होता है तो, और अगर ये कल उठना चालू करता है यहां से, मैं श्योर हूं कि ये लेवल्स तोड़ देगा। स्टिल आई वुड टेल यू कि इसके ऊपर बाय करना है, करना तो 3343 के ऊपर। मे बी ये कल मंडे काम नहीं आया तो ट्यूसडे काम आ जाएगा, अगर ये ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करता है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा ये, सिंपल, ठीक है। इसके ऊपर ही बाय करना है 3343, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है गाइस तो गो फॉर इट, गिविंग अ गुड टारगेट ऑफ 3270। देख रहे आप लोगों को कंसोलिडेशन है, देखो दूर से, ये भी टारगेट ले सकते हैं। 3281 कुड आल्सो बी एज अ सेफ टारगेट, 3281 है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में रहते हो और गलती से आपका लॉस हो जाता है क्योंकि आप एग्जिट नहीं कर पाते, तो प्लीज एग्जिट अराउंड 3280। इफ यू शॉर्ट, अगर इसके नीचे आता है तुरंत शॉर्ट करना, इट विल कमिट, यहां तक आ ही जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट हीरो मोटर्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। मार्केट कैसे गिरता है, कैसे बनाता है? हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, या चलो हाई का फॉर्मेट लो लो, लोअर हाईज मिलते रहते हैं। क्या है यहां पे? 1 2 3 लॉन्ग विक एनगल्फिंग, गुड शॉट, राइट। सो इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर कल मान लो ऑटो सेक्टर बेरिश होता है ना, तो हीरो मोटोकॉर्प से अच्छा स्टॉक नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये तो लिखा हुआ टारगेट है 3064, तो कहीं नहीं गया, बट ये 3064 से कहीं ज्यादा गिरेगा, क्योंकि अब इसको क्या बनाना है गाइस? लोअर लो भी बनाना है इसको, इसके नीचे जाकर के ऊपर आना है। तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से शॉर्ट बिलो 3096, टेक मिनिमम टारगेट ऑफ 3062 एंड वेट, डोंट एग्जिट, तुरंत मत भागना। अगर ये ब्रेक होता है तो एक पिवट और ले लेना हीरो मोटोकॉर्प में। और अगर ये कल बुलिश ऑटो इंडस्ट्री का डे होता है तो आपको इसको इस लेवल तक बाय नहीं करना है, बाय अबव 31। मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर दूं, 3143 कर देते, 3143 कर देते हैं, 3143 या 3144 के ऊपर बाय करना है, ओके। टोटल प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस, नो इंडिकेटर्स, लेस इंडिकेटर्स यूजिंग बजाज। बैंक निफ्टी कुछ भी नहीं, बैंक निफ्टी को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो व्हाट डू यू सी ओवर हियर गाइस? डू यू सी अप बढ़िया सी ट्रेंड लाइन दिख रही है? दिख रही होगी सबको। यहां पे देखो, ये देखो, यहां पे भी एक अपर साइड से कैप लेता हुआ, रिजेक्शन लेता हुआ बैंक निफ्टी पूरी तरीके से, आप लोगों ने ट्रेड किया होगा तो मालूम होगा, कंसोलिडेट हो रहा है। कब से बताओ, कब से? 2 दिन से, थर्सडे और फ्राइडे ज्यादा एक रेंज में मूवमेंट हुई है। बड़ा मूव वेडनेसडे आया था, वैसा मूव कल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। देखते हैं ओपनिंग कहां होती है। ओपनिंग अगर गैप अप होती है, हमको 24,826 तो कहीं नहीं गया हमारे लिए, और गैप डाउन होती है तो दीज आर दी लेवल्स दैट वी नीड टू सी। 24,140। सो आप लोग को नजर रखनी बैंक निफ्टी पे, कहां क्या कर रहा है। 50 मूविंग एवरेज पे वो आ चुका है, मैंने आपको बताया हुआ है गाइस। अगर ये 50 मूविंग एवरेज तोड़ देता है गाइस, ये लो कितना अच्छा है टेक्निकल एनालिसिस, एग्जैक्ट 200 मूविंग एवरेज और हमारा टारगेट मैच कर रहा है 24140। गुड, सेल साइड का टारगेट दे दिया, अपसाइड का भी मैं बता दूं आप लोगों को, यहां तक बेच देना। अगर आप यहां कहीं बाय करते हैं 24,600 पे, तो बड़ा टारगेट मत उम्मीद करो, 24,800 तक निकल जाओ। सो वी हैव कंप्लीटली डन विद द बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड वी आर डन विद द एनालिसिस वीडियो ऑफ टुडे, ठीक है। अब okay, so I am done from my side. Now I would like to close the video. Thank you so much for listening to me. Now I would like to tell you one last thing, क्या बहुत लोग यूएस इलेक्शन आ रहा है बोल के 3 नवंबर को ऐसा रिजल्ट है, सब लोगों ने मार्केट गिरने वाला है। मान लो जब नरेंद्र मोदी भी आए थे पावर में, सबको लगा बढ़ने वाला है। इलेक्शन पोल में ही जब वो जीते तो मार्केट बढ़ गया, और जब सच में जीते मार्केट गिर गया था। हाँ, इसका ये मतलब नहीं इस बार भी गिर जाएगा, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए मान लो, या नहीं हार जाए, या कुछ भी हो जाए,
बढ़ जाए मार्केट। मेरा कहने का मैं क्या बोलना चाहता हूं, प्लीज डोंट बायस योरसेल्फ। अगर आप अभी से अपने आप को बायस कर लोगे कि नहीं गिरेगा गिरेगा, तो क्या होगा, आप पुट खरीद लोगे और मार्केट ऊपर भागेगा, ब्रेकआउट देगा, आप नहीं बेचोगे कि अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा, और एक्सपायरी का दिन आ जाएगा और पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही होता है आज तक आप लोगों के साथ। तो काइंडली कोई भी टाइप का, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख रहा हूं मैं कि अब तो डेफिनेटली गिरेगा, अब तो ये होगा, अब तो किसी को कुछ नहीं पता होता। क्लियरली बता रहा हूं, फॉलो व्हाट प्राइस एक्शन इज टेलिंग यू। प्राइस एक्शन चार्ट्स जो बोले उन पे भरोसा करना। फक द न्यूज, फक द बायस, ये इन फालतू इंफॉर्मेशन लेना बंद कर दो, कचरा कचरा दिमाग से हटा दो। मार्केट जो बोलेगा वो मैं करूंगा। बोलो नीचे जाएगा तो शॉर्ट करूंगा, ऊपर जाएगा तो बाय करूंगा। अभी से मन बना के मत बैठो। अगर मन बना लिया मार्केट गिरेगा, हो सकता है ना 3 नवंबर क्या कल ही गिर जाए, मंडे को, क्या पता मंडे को क्रैश हो जाए मार्केट, मंडे ट्यूसडे को, एक हफ्ते पहले, और जब इलेक्शन हो जाए तो बढ़ने लगे। यार किसी को नहीं मालूम होता क्या होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं डोंट स्पेक्यूलेट, यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इवेंट। ओके, यू नो बड़ा मूव आएगा, स्मार्ट मूव स्मार्टली प्ले करना, गैम्बलिंग मत करो। अभी से कॉल या पुट खरीदने का प्लानिंग मत बनाओ। इसको बोलते हैं हैव न्यूट्रल बायस। सो आई वांट यू टू हैव न्यूट्रल बायस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मंडे ट्रेडिंग डे एंड ट्यूसडे एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।